गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मैं रतन सेन इंटर कॉलेज बासी सिद्धार्थनगर से नए नए वीडियोस लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जो बच्चे इस बार इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा पर देने वाले हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ फ़िलहाल अभी आज के लिए उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे मुझसे बार बार फ़ोन करके कह रहे थे कि सर ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो चैप्टर है ये थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नंबर ऑफ़ रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो फिलहाल मैं आज इस पर फोकस करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें बच्चों एक बात जान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड ने बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे रिएक्शंस को हटा दिया है, या यूँ कहें बहुत सारे कंपाउंड्स को हटा दिया है। तो हमारा फोकस इस वक्त केवल उन्हीं यौगिकों पर होना चाहिए जो इस वक्त बोर्ड एग्जाम के कोर्स में हैं। तो पहला मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स से स्टार्ट करूं अगर, तो बेटा जो सबसे पहला पी ब्लॉक में चैप्टर है वो है नाइट्रोजन फैमिली। अभी तक नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारे कंपाउंड्स हुआ करते थे। तुम्हारी बुक्स जो तुम्हारे पास हैं उनमें बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे होंगे, वो सारे इस समय तुमको नहीं पढ़ने हैं। मैं यहाँ बता दूँ, बहुत क्लियर कर दूँ कि केवल और केवल 3 कंपाउंड्स बेसिक हैं जिनके बारे में तुमको जानकारी लेनी है। वो है नाइट्रोजन में N2 नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन, दूसरा है अमोनिया NH3 और तीसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड। कहने का मतलब इस वक्त इस चैप्टर में केवल इन 3 यौगिकों पर फोकस करोगे तो तुम ज़्यादा नंबर गेन कर पाओगे बोर्ड एग्जाम में। तो फिलहाल मैं भी इसी बात को लेकर, चूँकि कई सारी फ़ोन कॉल्स थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं बता रहा हूं कि इनमें कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम अभी तत्काल क्लियर कर सकते हो, याद कर सकते हो, और इसके बाद इन चीज़ों से तुम अपने नंबर बना सकते हो। बेटा ये जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, वो पेपर का जो लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उनमें प्रायः ऐसा देखा गया है कि 6 में भी एक अथवा आता है और 7 में भी एक अथवा आता है। मेरा कहने का मतलब 6 का जो ए पार्ट और बी पार्ट है, दोनों ही पार्ट्स में 5-5 नंबर के होते हैं और दोनों ही पार्ट्स में एक एक ऑप्शन होता है तुम्हारे पास। तो बेटा ज़्यादातर देखा गया है कि 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक पार्ट रिएक्शन का होता है और एक पार्ट थ्योरी का होता है। मतलब ये कि कहीं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कहीं पर अथवा में उसके कुछ रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तुम्हारा फोकस उन रिएक्शंस पर है तो मैं यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर से संबंधित, जो कि निश्चित है कि इन रिएक्शंस में से तुम्हें 5 रिएक्शंस मिलेंगे और ये तुम्हें पूरे 5 नंबर देंगे। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें एक पार्ट जो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7 में प्रैक्टिकल जो हम बनाने की विधियां पढ़ते हैं, औद्योगिक निर्माण पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ते हैं, कभी कभी पूरा एक पार्ट 5 नंबर का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से आ जाता है और दूसरा पार्ट रिएक्शन से आ जाता है। हमें 5 रिएक्शन दी होती हैं, उन 5 रिएक्शंस को अगर हम हल कर देते हैं तो हमारे 5 नंबर पूरे बन जाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो फोकस करने जा रहा हूँ आज, वो है रिएक्शंस पर, और इसके बाद मैं कुछ 2-3 वीडियो में रिएक्शंस को कंप्लीट करता हूँ कि कौन कौन से पी ब्लॉक के रिएक्शंस हैं जो तुमको पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरा जो अपना वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं प्रिपरेशंस पर फोकस करूंगा, जिसमें कुल मिला के 5-7 प्रिपरेशंस बची हैं। अगर इनको तुम अच्छे से याद कर लेते हो, डायग्राम ड्रा कर लेते हो, तो 5 नंबर सॉलिड बनते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हारा 10 नंबर का मटेरियल करीब कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार बच्चे फ़ोन कर रहे हैं कि सर इसको पढ़ा दीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। तो चलिए ठीक है, 10 नंबर का मटेरियल है बोर्ड एग्जाम यूपी के हिसाब से, इसलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाओ, बिल्कुल तैयार होके बैठो कि हाँ इस 10 को नंबर को हमें लेना ही लेना है। और बहुत आसान है बेटा, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो निश्चित तौर पर तुम इसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूं। पहला ही नाइट्रोजन फैमिली यानी कि समूह नंबर 15, ग्रुप 15,
और यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड इसमें मैंने कहा इसमें 3 कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। तो पहले नाइट्रोजन में ले दे के, बहुत नाइट्रोजन अनरिएक्टिव है, नाइट्रोजन जल्दी रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए इसके रिएक्शन भी कम है। फिर भी जो कुछ भी थोड़े बहुत रिएक्शंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहां देखो मैंने कुछ रिएक्शंस लिखे हैं, ये नाइट्रोजन के बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, साफ दिख रहा होगा तुमको। चलिए मैं एक एक रिएक्शन को डिस्कस करता हूं। तो ये देखो, पहला रिएक्शन है मैग्नीशियम का नाइट्रोजन के साथ। बेटा जब कभी भी कोई प्रबल धातुएं नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो नाइट्राइट्स बनाती हैं। तो यहां पर मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाया है, Mg3N2। क्लियर। दूसरा है कैल्शियम साइनेमाइड, यहां पर कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन का रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम साइनेमाइड CaCN2 बनाता है, प्लस कार्बन बनाता है। ये जो CaCN2 है इसको कैल्शियम साइनेमाइड बोलते हैं। कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन के इस मिश्रण को नाइट्रोलिम बोलते हैं। ये नाइट्रोलिम जो है एक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर है। क्लियर। तीसरा कंपाउंड है Al2O3। जानते हो एल्युमिना किसी से रिएक्शन नहीं करता, एल्युमिना का अपचयन आसान नहीं है, लेकिन एल्युमिना Al2O3 को जब कोक और नाइट्रोजन के साथ जलाया जाता है बहुत उच्च ताप पर, तब ऐसी कंडीशन में कोक के द्वारा ये जो कोक और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये जो इसका नाइट्रोजन है इसका अपचयन होता है नाइट्राइड में और बनता है एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्लियर है। एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम नाइट्राइड बनाने की ये विधि है। हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को कोक और नाइट्रोजन के साथ जलाने पर एल्युमिनियम नाइट्राइड प्राप्त होता है। एक ये रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहां पर फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट का गुण है कि वो NO गैस को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो ये फेरस नाइट्रोसिल सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट में NO गैस अगर प्रवाहित की जाए तो वो काले रंग का एक पदार्थ फेरस नाइट्रोसिल सल्फेट बनता है। यहां बात करें अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण को, तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट के मिश्रण को गर्म करने पर जो है N2O गैस बनती है। ये N2O गैस लाफिंग गैस कही जाती है, और इस लाफिंग गैस को बनाने की विधि पहले तुम्हारे कोर्स में ये लाफिंग गैस बनाने की विधि के तौर पर आता था, लेकिन अब ये एक रिएक्शन के तौर पर आ सकता है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि HNO3 तुम्हारे कोर्स में है और नाइट्रेट से इसका निर्माण किया जाता है। मे बी पॉसिबल ये रिएक्शन इस तरह से पूछ लिया जाए। अगला एक रिएक्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के बारे में, कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करने के लिए, इनको सोखने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी सोडियम कार्बोनेट के विलयन में अगर NO और या NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, अगर इनको प्रवाहित किया जाए तो सोडियम कार्बोनेट का विलयन इनको एब्जॉर्ब कर लेता है और तब ये बनाता है सोडियम नाइट्राइट और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग अक्सर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब कराने में करते हैं। तो ये था नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड से संबंधित कुछ रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद है कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं कि इनमें मैंने नाइट्रोजन और उनके ऑक्साइड्स के कुछ रिएक्शंस, हाँ कुछ एक रिएक्शंस रह गए, मैं उनको भी देख लेता हूँ। जस्ट ए मिनट बच्चों। एक बात और, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, अगर इन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को तप्त कॉपर पे गुजारा जाए तो वो सब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं, मैं यहां पर एग्जांपल लिख दे रहा हूं। जैसे बेटा होता है N2O, NO, NO2, N2O3 और N2O5। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स होते हैं। इन 5 ऑक्साइड्स से अगर आपको नाइट्रोजन बनाने के लिए कहा जाए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इनको आप कॉपर के साथ, Cu के साथ गर्म कर दीजिए, तब तो कॉपर पर इन सारे ऑक्साइड्स को गुजार दीजिए, ये सब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे।
एक देखना यहां पर, अगर इनको हम कॉपर के साथ, सबको कॉपर के साथ गर्म कर दें तो ये सब के सब नाइट्रोजन गैस बना लेते। ठीक है, और सब में कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है वो ये कि यहां पर नाइट्रोजन जो था, अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आधार पर देखें तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो यहां पर प्लस में थी, और कोई भी प्लस में ऑक्सीकरण संख्या वाला नाइट्रोजन जब कॉपर के साथ रिएक्शन करता है तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है, यानी नाइट्रोजन का अपचयन हो जाता है। कॉपर जो होता है वो नाइट्रोजन का अपचयन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पे कर देता है। अगर बात करें हम कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बल्कि अमोनिया है, यहां देखें जरा ध्यान से, अमोनिया है NH3, यहां NH3 की जो ऑक्सीडेशन, NH3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो माइनस में है, माइनस में, देखो यहां सब जगह प्लस में थी, यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या माइनस में है, और इस माइनस वाली ऑक्सीकरण संख्या से अगर हमको नाइट्रोजन बनाना है तो हम यहां पर कॉपर ऑक्साइड, इस कॉपर ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, और कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर अमोनिया को हम गर्म करते हैं तो ये माइनस से 0, यानी तब भी ये नाइट्रोजन गैस बनाता है, और तब हमें यहां से कॉपर प्राप्त होता है। रिएक्शन बिल्कुल उल्टा दिख रहा है तुमको यहां पर, यानी कि कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है कि कॉपर ऑक्साइड से हम अमोनिया की रिएक्शन करा के नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, और कॉपर से नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड की रिएक्शन करा के हम अमोनिया प्राप्त कर सकते हैं, सॉरी नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस, मैं जरा हट जा रहा हूं, इसको तुम नोट कर लो रिएक्शंस। हाँ बच्चों, यहां पर मैंने अमोनिया की कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखी हैं, जरा इनको ध्यान से देख लो। मैं थोड़ी देर हट जाता हूं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं एक एक रिएक्शन को समझा देता हूं, ठीक है? हाँ, तो चलिए मैं शुरू करता हूं एक एक करके रिएक्शंस को। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अमोनिया का मेटल्स के साथ रिएक्शन। दो मेटल्स के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है, खासतौर से सोडियम के साथ, सोडियम हाईली रिएक्टिव है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह के तत्वों के साथ, तो यहाँ पर एमाइड बनाता है, सोडामाइड बनता है, इसको हम सोडामाइड कहते हैं। ठीक है, Na+2NH3 गिव्स आउट 2NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। बात करें अमोनिया के क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसको विशेष तौर पर याद रखना। क्लोरीन जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो दो प्रकार के रिएक्शन पॉसिबल हैं। एक कंडीशन होती है कि अमोनिया ज्यादा होता है, क्लोरीन कम होता है। दूसरी कंडीशन होती है क्लोरीन ज्यादा होता है, अमोनिया कम होता है। तो यहां क्लियर कर दें कि क्लोरीन ऑक्सीकारक है, क्लोरीन यहां पर ऑक्सीकरण कर रहा होता है। अगर क्लोरीन ज्यादा होता है तो वो ज्यादा ऑक्सीकरण करता है, कम होता है तो कम ऑक्सीकरण करता है, लेकिन करता ऑक्सीकरण ही है। तो जरा ध्यान से देखना, क्लोरीन यहां पर हमने 3 लिया, अमोनिया लिया 8, यानी अमोनिया ज्यादा है, क्लोरीन कम। तो क्लोरीन अमोनिया का ऑक्सीकरण करेगा -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 पर, यानी बनाएगा नाइट्रोजन। क्लोरीन ने अमोनिया का साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन बनाया और साथ में बनाया अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड साइड प्रोडक्ट है, बनेगा ही बनेगा। यहां देखें क्लोरीन ज्यादा है, अमोनिया कम, क्योंकि अमोनिया है 1, क्लोरीन है 3। तो ऐसी कंडीशन में क्लोरीन ज्यादा ऑक्सीकरण करेगा, जो यहां इसने -3 से 0 पर ऑक्सीकरण किया था, अब ये -3 से +3 पर पहुंचा देगा नाइट्रोजन को। इसलिए अमोनिया से बन जाएगा NCl3 नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और साथ में HCl बनेगा। HCl जो है चूंकि पूरी तरह से अमोनिया खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होता तो वो HCl बाद में अमोनिया से रिएक्शन करके, बची हुई अमोनिया से रिएक्शन करके बना सकता है क्या, अमोनियम क्लोराइड, वो साइड प्रोडक्ट है। ये तो क्लोरीन की रिएक्शन थी कि क्लोरीन कम या क्लोरीन ज्यादा। सिमिलर केस में ब्रोमीन के साथ भी होता है, ब्रोमीन भी लगभग यही रिएक्शन करता है, लेकिन आयोडीन के साथ मैटर थोड़ा बदल जाता है। अमोनिया जब आयोडीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये अमोनिया जो है नाइट्रोजन आयोडाइड बनाता है, NH3.Ni3 बनाता है। ध्यान रखना, NH3.Ni3, यहां थोड़ा अंतर है क्लोरीन और आयोडीन की रिएक्शन में। NH3.Ni3 बनता वही जैसे यहाँ पर NCl3, वैसे यहाँ भी Ni3 बनता है, लेकिन ये Ni3 NH3 में अब्जॉर्ब होता है, बनाता है NH3.Ni3। और ये NH3.Ni3 एक छोटा सा विस्फोटक है, एक
फुलझड़ी टाइप का विस्फोट करता है। अगर इसको लैब में रगड़ के, अगर कहीं पर इसको रख के रगड़ दिया जाए तो ये छोटे छोटे विस्फोट करता है। ठीक है, ये रिएक्शन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अमोनिया को प्रवाहित करें या अमोनियम हाइड्रॉक्साइड को प्रवाहित करें तो क्या होगा। तो वो ये रिएक्शन है बेटा, ये दोनों के यहाँ पर बता दूं, कॉपर सल्फेट के साथ भी है, जिंक सल्फेट के साथ भी है। तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करें तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड का, तो जब कॉपर सल्फेट में अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डालेंगे तो कॉपर हाइड्रॉक्साइड का CuOH का होल्ड है, कॉपर हाइड्रॉक्साइड का आसमानी रंग का अवक्षेप आएगा। यहाँ पे एक हल्का सा आसमानी रंग का प्रेसिपिटेट बनता है कॉपर हाइड्रॉक्साइड का, लेकिन ये प्रेसिपिटेट बनता जरूर है लेकिन थोड़ी ही देर में, यानी कि और ज्यादा मात्रा में अगर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड डाल दें, जैसे कॉपर हाइड्रॉक्साइड बन गया, बनने के बाद फिर भी हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और डाल दें, यहाँ देखिए इसी कॉपर हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम सल्फेट में, कॉपर हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम सल्फेट में हमने और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मिलाया। जब हम और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मिलाते हैं तो ये जो आसमानी रंग का प्रेसिपिटेट है ये गल जाता है और गलने के बाद पूरे विलयन को गाढ़ा नीले रंग का विलयन बना देता है। कैसा? गाढ़ा नीला विलयन बना देता है और तब बनता है ये, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। क्या बोलेंगे? लिख देता हूं मैं यहां पे, इसको बोलते हैं टेट्राएमीन कॉपर ब्रैकेट में सेकेंड सल्फेट। ठीक है, ये बनाता है टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ये गाढ़े नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, खासतौर से प्रैक्टिकल में इसका इस्तेमाल होता है। खैर, तो ये एक बात थी। दूसरा है AgCl। AgCl का सफेद रंग का अवक्षेप होता है सिल्वर क्लोराइड का। इस सफेद रंग के अवक्षेप को अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में डिसॉल्व किया जाता है और चेक किया जाता है। अगर अवक्षेप पे घुलता है तो हम कहते हैं कि वो AgCl का अवक्षेप है। सिल्वर का टेस्ट होता है लैब में, तो वहां पर ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है, इसीलिए रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। AgCl का अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में अगर डाला जाए तो AgCl का सफेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में घुल जाता है, घुलकर बनाता है डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? डाईएमीन सिल्वर, जैसे हमने लिखा था टेट्राएमीन कॉपर, तो यहां हो गया डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन एक आता है मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड। ध्यान देना, मर्क्यूरस क्लोराइड और यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड दोनों में जब अमोनिया डालते हैं या अमोनिया में इनको घोलते हैं, दोनों ही अवक्षेप हैं। बता दूं, मर्क्यूरस क्लोराइड का अवक्षेप होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड का भी अवक्षेप होता है। अगर इसको हम अमोनियम हाइड्रॉक्साइड में डिसॉल्व करते हैं तो मर्क्यूरस क्लोराइड, जो कि मर्क्यूरस है, ध्यान देना Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये +1 से +2 और 0, यानी कि मर्क्यूरस का ऑक्सीकरण भी होता है, अपचयन भी होता है। तो ऐसी कंडीशन में HgNH2Cl मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड, नाम ध्यान से सुनना, मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड, मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड और प्लस मरकरी का ये विलयन बनता है। ये काले रंग का होता है, ये ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, डार्क ब्लैक, ये काला रंग नीचे बैठ जाता है। साथ में अमोनियम क्लोराइड और पानी साइड प्रोडक्ट बनते हैं, इनकी तो कोई बात नहीं। यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि ये काले रंग का अवक्षेप बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मर्क्यूरस क्लोराइड में, जब ये तो था मर्क्यूरस था, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड की बात करें, यहां मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसका ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है। यहां मैं फिर क्लियर कर दूं कि मर्क्यूरस था, इसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों पॉसिबल था। तो मर्क्यूरस में +1 से +2 भी गया और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में बनाया। लेकिन मर्क्यूरिक क्लोराइड है, इसका ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं है, होगा तो केवल अपचयन होगा, और इसलिए मर्क्यूरिक क्लोराइड से मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड बन जाता है। बाकी NH4Cl और पानी बनता है। यहां इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं था, इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, जबकि यहां पर ऑक्सीकरण संभव था, इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ। तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है। दोनों ही रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तुम्हें समझना चाहिए। इज इट क्लियर? वेरी क्लियर। मैं हट जा रहा हूं, तुम नोट कर लो रिएक्शंस को, जैसे मैंने बताया उनको याद कर लो। 1-2 रिएक्शन और है, मैं इसके बाद कंप्लीट करके अमोनिया को कंप्लीट करता हूं। तो बच्चों, यहां पर मैंने 2 रिएक्शंस और लिखे हैं, जरा इनको तुम ध्यान से देख लो। ये 2 रिएक्शंस हैं जिनमें एक रिएक्शन कहता है कि, इसको ध्यान देना, इसका सूत्र है K2HgI4,
K2HgI4, इसको नेस्लर अभिकर्मक कहते हैं। ये अमोनिया के परीक्षण में इस्तेमाल होता है। कहीं अमोनिया गैस है या अमोनियम आयन है, उसको पहचानने के लिए हम उस पदार्थ का में अगर एक बूंद अमोनियम नेस्लर अभिकर्मक डालें तो कलरलेस होता है नेस्लर अभिकर्मक, लेकिन डालने पर एक भूरे रंग का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये अमोनिया का टेस्ट है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दें कि ये 2K2HgI4 में अमोनिया डालने पर क्षारीय माध्यम में, माध्यम बेसिक हो, क्षारीय माध्यम में KOH की उपस्थिति में, तो ये एक कंपाउंड बनता है, मिलन्स बेस बोलते हैं, HgIOHgNH2, यानी कि अगर कहें तो Hg2IONH2, इसको हम कहते हैं भूरे रंग का प्रेसिपिटेट है। ये ब्राउन प्रेसिपिटेट है, ये अमोनिया का परीक्षण है। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई, ये रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अमोनिया बनाने की विधि भी है। किसी भी अमोनियम साल्ट में, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फास्फेट, ऑक्सलेट, कुछ भी हो, किसी भी अमोनियम साल्ट में चूने का पानी अगर हम मिलाते हैं तो चूने का पानी मिलाने पर अमोनिया गैस बनती है। इस रिएक्शन से अमोनिया बनाई जाती है। ये एक तरह से प्रयोगशाला विधि भी है अमोनिया बनाने की। तो ये रिएक्शन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। इज इट क्लियर? अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ऑफ अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट हमारा अमोनिया है। क्लियर? तो बच्चों, मैंने आज आपको नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स साथ में अमोनिया, इस पर हमने डिस्कशन किया। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का जो दूसरा कंपाउंड HNO3 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ रिएक्शंस, बहुत ज़्यादा मात्रा में रिएक्शंस हैं अगर तुम किताब में देखोगे, लेकिन उनको समराइज करके मैं एक तरीका तुमको बताऊंगा, एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि किस ट्रिक से तुम उनके यौगिकों को पहचान सकते, रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो और क्या बनेगा ये पहचान सकते हो। ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना और उसमें मैं HNO3 के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। क्लियर? तो इसको याद करो, तैयार करो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी कोशिश होगी कि 10 के 10 नंबर मैं 100% इसके दिलाऊंगा, अगर तुम मेरे सारे वीडियो कंटिन्यूअस देख सकोगे। थैंक यू।